भाई पता नहीं कौन सी रेल में चाय बेची, कौन सी रेल में न चाय बेची, उसी में मुझे बैठा लगता, मैं बात कर लगता इससे। भाई तू प्रधानमंत्री कैसे बना, हमें भी कुछ बता। जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा वही जज को कहना चाह। ऐसा कैसे हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? फिर वो मारा ही क्या रह गया, फिर वो मारा ही क्या रह गया। कागज का ही तो रुपया बना, हमने दूसरा भी वो भी कागज, वो भी कागज। तो ये कोई काम है भारत में इनके? रोटी कपड़ा और मकान हमें चाहिए हर वक्त, ये हमारी शान। अब रागनी कहता तो इसमें रागनी भेजू मोदी को। शान दा बड़ा तो योगी इस धरती पे है नहीं। सुबह उठागा, बुरुश खुला बुरुश करेगा, फ्रेश होगा, एक कप चाय पिएगा, चाय पिएगा, खेत में जाएगा, मेहनत करेगा, उसका बड़ा योगी कोई भी नहीं है। चाय भी पीवे किसान? चाय तो हम पिया नहीं करा करे थे, फिर हमें लोग यूं कहा भाई चाय भी पिया करे, शहरों में सब चाय पिए है। मगर हम भी पी ले, कुछ दिन ले तो वे जीभ ठोकी, ठोक के पड़ी, फिर दवाई ली, फिर दुखी हुई, तो फिर ठंड, फिर चाय पे रहे हम तो। मोदी जी ने भी ये कहा था मैंने चाय बेची है रेल में। भाई पता नहीं कौन सी रेल में चाय बेची, कौन सी रेल में न चाय बेची, उसी में मुझे बैठा लगता, मैं बात कर लगता इससे। भाई तू प्रधानमंत्री कैसे बना, हमें भी कुछ बता। आपने तो प्रधानमंत्री बनाया है वोट देकर। वोट दी थी पर 7 साल हो गए, क्या किया उसने? पवन तो तड़ा पड़ा, देश तड़ा पड़ा, देश मजबूत हाथों में। पता सुन भाई, डिस्टर्ब ना करे यार। मजबूत हाथ कहाँ, मजबूत हाथ तो मेरे है, मेरे तो कहाँ, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, उसके हाथों में देश हो रहा। थाने में ड्यूटी हमारा भी भाई करे, और भी करे, पुलिस में भी करे, मिलिट्री में भी करे। ऐसी 6 साल में दुख भर लिया मैं, पता नहीं क्या और क्या कहूँ। मन की बात कह, सुना लग रहा, मैं सुना लग रहा सारी। ई वजह मैं तो यही चाहूँ, ये जितने भी किसान यहाँ हैं पूरे भारत में, ये परेशान आत्मा जितने भी ये हैं, भाई संसद में 40 सीट कितनी, 366 सीट हुआ करे। हमारी भारतीय किसानों के जो नमूने तैयार कर रखे ठीक है साहब ने, उन्हें सौंप दे सबको काम। लो भाई तम गंगा जी ना वोट तो देते ना किसान, बिना वोट के सौंप दो। वैसे कैसे होता है? अरे वोट का क्या करेंगे, सारी उम्र नहीं होली का वोट देती ही ना, बिना वोट के नहीं, बिना वोट के सौंप दो। मुझे भी अपना काम, मैं भी अपना संभाल लूँ, एक जिले को संभाल दूंगा, एक मंत्रालय संभाल दूंगा, कोई सही संभालवा लिए। एग्जाम पास करना पड़ेगा यूपीएससी का जिला थामने के लिए। मैं जानी एग्जाम पास करने की जरूरत है, गन्ने की खेती का एक क्षेत्र संभाल दूंगा, कोई सा मुजफ्फरनगर संभालवा ला, मेरा भारत में कोई सा क्षेत्र संभालवा लिए, चाहे पूरा भारत भी संभाल दूंगा। अच्छा, अब क्या लग रहा है सरकार मानने की बात? सरकार को मानना पड़ेगा, जरूरी लग तो ना रहा मानना की यार, सरकार मानने की। मोदी से है जो लग रहा ढिल्ला। लग रहा है 8 तारीख की बात दे दिए डेट। 8 तारीख को मान जा, बढ़िया है, वरना या जनता मान लिया या परेशान हो जाएगी ज्यादा, फिर क्या हो गए तो हमारे धरने प्रदर्शन है, फिर कर लेंगे। कहीं गए तो नहीं हम इस धरती पता है, जिंदगी और धरने करोगे। अरे और क्या काम है, फिर कर लेंगे, फिर कोई डिस्टर्ब होगा, फिर लग जाएंगे, फिर लग जाएगा तो हमारी खेती। ताऊ जी मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। सुप्रीम कोर्ट वाला भी भाई उसे जाकर बता दे, एक ही बार और कोर्ट में उड़ जाने की क्या जरूरत है। भाई प्रधानमंत्री साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे साहब, वो मांझर ऐसे ही कोर्ट कहेगा उसे, तो उनमें तारीख पे तारीख एक एकदम तारीख खा दोगे, क्या जरूरत है तारीखों हमारे की? अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार कोर्ट के मामले में ना हिल जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर भी सरकार कोर्ट के मामले में ना हिल जाए हम। जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा वही जज को कहना चाह। ऐसा कैसे हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? फिर वो मारा ही क्या रह गया, फिर वो मारा ही क्या रह गया। अगर वो जज मारी नहीं मानने का, वो मारा ही क्या रह गया। सरकार की मानेंगे वो? सरकार हो कौन? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। किसको आपने वोट दिया? हाँ, जनता ने ही सरकार को चुना है, और वो वहाँ चुनने के बाद अपना प्रेशर दिखाते हैं कि हम सरकार होएंगे। नहीं, असली चीज वही होता है जिनने वोट दी है, वही सरकार हो। एक बात बताओ अंकल जी, सरकार तो आप पर गंभीर आरोप लगा रही है। क्यों, क्या पता नहीं क्या पाप कुमारी? अगर किसी भी किसान पे सरकार आरोप लगाएगी वो पाप कुमावेगी, और पाप का जायजा जानते हो क्या हो? तारीख पर तारीख क्यों दे रही है? हाँ, ये सन्नी देओल की फिल्म देखी थी हम, काफी दिन हो गए। वहाँ से फिल्म में वो हर मेरे वकील उसे तारीख पर तारीख सन्नी देओल को आया छो ठेका जज को ठेका फेंक दिया इधर आ, तारीख पर तारीख रोज गिरो। तू भी एक इंसान, हम भी इंसान, क्या मतलब है यो? लेकिन करना क्या चाहते हैं तारीख पर तारीख दे गए? क्या करना चाहिए? मान लिया 3 बिल वापसी है, ये मांग रही जनता, वापसी कर लो, उसमें तारीख कर परेशानी का क्या मतलब रह गया? प्रधानमंत्री ऑर्डर कर दे, हमने किसानों की मांग मान ली, छुट्टी अपने करो जाओ, फिर कोई समस्या ऐसी पैदा होगी हम फिर आ जाएंगे। थोड़ी देर रुक जा, तो फिर आपका तो जिंदगी भर का ही है भाई, हमें तो भगवान सिखाया गया था यह चीज, भाई इसी पर यो ही सच्चा धंधा है, और कोई सच्चा धंधा है नहीं। तो जी मोदी जी ने कहा था 2016 में कि नोटबंदी हो रही है, देश जो है
आतंकवाद खत्म हो जाएगा, देश मजबूत हो जाएगा, काला धन आएगा। नोटबंदी का जिस टाइम वे नोट बंद हुए थे, लाल लाल नोट थे, वे बड़े सोने लगा कर थे। हमें भी हमने सोचा हजार का भी था, हाँ बड़ा बढ़िया लगा था। मगर यार ये नोट ही है, ये क्यों बंद कर रहा है? यो बंद कर रहा हमें दे दे, फिर कह लगा भाई तुझे दे का भी फायदा क्या, अजीब चलने के ही नहीं चलते तो वो तो गलत करे। इतने नोटों का नुकसान क्यों कराया भाई यो मोदी ने? इतने रुपयों का नुकसान क्यों कराया? कागज का ही तो रुपया बना हमने, दूसरा भी वो भी कागज, वो भी कागज। तो ये कोई काम है भारत में इनके? 60 किसानों की जान चली गई तो सरकार को इसमें भाई शर्म आनी चाहिए, क्योंकि किसान यहाँ सरकार से अपनी मांग मानने के लिए आए हैं, और जिसके दर पर कोई किसान मर जा, जान चली जा, तो वो गलती सरकार की है, उसकी जिम्मेवार सरकार है। तो सरकार तो कह रही है घर चले जाओ। क्या लेने चले जा? हम गुरु जी माल तो रखा सारा दिल्ली में, हम घरू क्या लेने चले जा? क्या माल है दिल्ली में? सारा कुछ दिल्ली में ही है, हमारा मेहनत का भी सब कुछ दिल्ली में है। गाँव तक कुछ भी नहीं पहुंच रहे हमारे पे। क्या गए आज लोग? कुछ भी नहीं, हमारे पे एक पैसा नहीं, एक रुपया भी नहीं। इन्होंने योजना में किताब बनाई थी हमारे गांव में, वे जन धन केंद्र हो, जरा से 100 रुपए ले लिए उनने। मेरे पता पगड़ी में फोटो खींच रहा मेरा, कह 100 रुपए दे दे, अटल पेंशन योजना की किताब बढ़ेगी। 5 साल हो गए आज तक मेरी किताब में 1 रुपया नहीं आवे, 100 रुपए भी एंड गए। तो आपने शिकायत नहीं करी कहीं? किसा करो नु कहेंगे इस काम के नाम का तो हम ठल्ली नहीं। डीएम अपनी कुर्सी छेड़ के जन धन वाले कोई पकड़ता फिरागा, वो भी गांव का ताऊ का ही लड़का। बता क्या करूं? तो 2000 रुपए नहीं मिले? एक पैसा भी नहीं मिला, और 100 रुपए बता दो एंड हो गए। अभी तो दिए मोदी जी ने 18,000 करोड़ रुपए। 18,000 उन्होंने किसी और को दिए होंगे, मुझे तो 1 रुपया नहीं दिया। मोदी तो झूठा मैंने मुझे भी दे कुछ न कुछ। 15 बीघे जमीन बहु गन्ना है, 350 रुपए क्विंटल गन्ने का भाव है। 15 बीघे जमीन है, 350 रुपए क्विंटल गन्ने का भाव। मिल का है तो वे सब सरकार से ही मिले जुले। 350 रुपए में मजे तो एक भिन्ने की बीड़ी का भी काम नहीं चल रहा। सरकार कहती है आप ज्यादा गन्ना बोते हो। ज्यादा कहा होगा? 15 बीघे जमीन में 10 बीघे गन्ना तो चाह, और क्या बोलोगे? हमारे यहाँ गन्ना और गेहूँ यही 2 चीज है। आलू पालक हम कर नहीं सकते, आलू पालक दूसरे क्षेत्र में होगा, तम्बाकू दूसरे क्षेत्र में होगा, धान दूसरे क्षेत्र में होगा। हमारा क्षेत्र काजू बादाम मुजफ्फरनगर में कहाँ काजू बादाम हो जाएगा? 10-10 बीघे क्या है, ऊंचे नीचे उन्हीं में मंडेरे हम रात दिन। काजू बादाम का तो क्षेत्र अलग होगा। सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि किसानों को बहका दिया विपक्ष ने। बहकावे में तो किसानों को सारी सरकार बहकान लग रही। उदंता में भारतीय किसान यूनियन का झंडा उदंता सन 86 तक चला था। सन 86 में भारतीय किसान का झंडा पॉजिटिव साहब ने बनाया था। जब तक सारी सरकार कांग्रेस हो, मायावती हो, बीजेपी हो, सभी किसानों को ही बकारी, वोट के मध्य से भी, नोट के मध्य से भी, सब बका रहे इन किसानों को। लेकिन अब एक बार किसान सड़क अब का बकाए मनी आने जब का यहीं रहा करेंगे बस। अब नाम है क्या? रोटी कपड़ा और मकान हमें चाहिए हर वक्त, ये हमारी शान। अब रागनी का है तो इसमें रागनी भेजू मोदी को। नहीं रागनी नहीं, ना रागनी ना भेज। वो कह रहे हैं अंबानी, आप आरोप लगा रहे हो अडानी। अंबानी तो मेरी बात करवा, तू कहाँ है अंबानी? तो डायरेक्ट बात करवा मेरी। उन्होंने कहा कि हमें मत घसीटो इस मामले में, अगर हमें कुछ करना होगा, व्यापार करना होगा, हम विदेशों में कर लेंगे जाकर, हम यहाँ न करने। और है रहने वाला भारत कर व्यापार करेगा, विदेशों में तू भारत वालों को सका दे। पहले भाई अंबानी पर हमने सुना ढेर रुपया है, वो इस जनता को बांट दो, आने का उसकी आत्मा आशीष देगी जनता उसे। आप करने कहाँ दे रहे उन्हें व्यापार? खड़े तो हमारे खेत में क्या व्यापार करना चाह रहे हैं वो, हमें नहीं पता ही भी। वो तो मना कर रहे हैं, तुम घसीट रहे हो उन्हें बेमतलब। हम तो नहीं घसीट रहे, हमारे पास जमीन है, हमारा गन्ना होवे, वहाँ थोड़े गेहूँ होवे, जिले वाइज स्तर वाइज अलग अलग फसल हो पूरे भारत में स्तर हर जिले पे। तो हमारे जिले में गन्ना है, तो वो गन्ने के बारे में बता दो क्या करेगा हमारी खतर। आज तो हम 350 रुपए क्विंटल लेकर चुपचाप बेच जा। अगर उस पर इतना रपा है, वो हमारे जमीन का सारा रपा गन्ने का आने के दे दे, भाई पवन हिंदुस्तानी बैठ कर खाओ, तो हम खुश है। कह रहे हैं प्रगति रास नहीं आ रही है लोगों को। योगी प्रगति ऐसे ना रखी। योगी ना, योगी की डब तभी मजाज लो, कोई रुपया नहीं मिला, वोट दी थी महात्मा करके, क्योंकि मैं भी भजन कराया, बचपन से गुरु का भक्त हूँ। मजे भी कोई मजा नहीं आया। योगी तो मजे भी ले रहा, वहाँ उस खेत में थोड़ा घना कांग्रेस सरकार में बढ़ जाया करते, बिजारू को कट्ठे दबा लिया करते थे, गाय बिजारू को खेतों में। ई बिजा वे गाय बिजार भी खेतों में घरों में बढ़ते फिरे, वहाँ आपस में जब मेरे खेत में बिजार बढ़ागा, मैं लठोरी लेकर नू करूँ, भाग 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 भाग, वो दूसरे की डोल कूदागा, दूसरे की डोल कूदागा, तो वो गए थाने में फोन ने मेरे घर में खेत में बिजार बांट दिए। तो ये मुकदमे जुड़े हुए भी गलत है। किसान पे कोई भी मुकदमा नहीं होना चाहिए, किसान पे कोई भी मुकदमा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या मतलब? अरे मनुष्य जीवन दिया भगवान ने सबको, ये प्रधानमंत्री योगी ये भी एक इंसान है, मनुष्य है।
इस जनता पे यो हमारी भारत माता है, ऊपर आकाश है, हम भारत माता पे खड़े हैं, ऊपर जल पर सूरज है, वहाँ आकाश में सूरज है, चांद है। इसका बड़ा ज्ञान कौन देगा? तो यहाँ कानूनों का क्या काम? शुद्ध इंसान को ऐसे ही रहने दो आजाद। आपको आधुनिक बनाएंगे ना। आधुनिक आजकल का क्या बना रहे हो बता दो ना मुझे। तकनीकी मिलेगी आपको अच्छी। कुछ भी नहीं दे रहा मेरे पे, एक साइकिल नहीं, भूखा भी मरदा, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, कुछ नहीं। क्या आधुनिक बनाओगे? ट्रैक्टर बांटे आपको नहीं मिले? ट्रैक्टर क्या, हमें तो कोई एक कील भी नहीं मिली, एक कील भी नहीं मिली। ताऊ जी, जो रामदेव है ना, वो कहते हैं किसान ना समझा सड़क पर आ गया। रामदेव के दौरापुर का 2 दिन लो रोटी खाई थी हमने ऋषिकेश में। ऋषिकेश में रामदेव के वहाँ रोटी खाई हमने, आती था जब हरिद्वार से पैदल आए थे हम। रामदेव के वहाँ 2 दिन रहे, बारिश पड़ी बहुत ठंडी। रामदेव का वो सिस्टम देख कर मैं बहुत बड़ा डंगा, लाख पब्लिक ने खाना खाया। एक ही इंसान, वो भी महात्मा कह, महात्मा मैं भी हूँ, आत्मा समात्मा हूँ, जिसकी आत्मा साफ हो उसका बड़ा महात्मा नहीं होता। उड़द पर सफेदी, दिल के अंदर पाप नहीं होना चाहिए, प्रभु के दर्शन होंगे। तो क्या आत्मा साफ नहीं है बाबा रामदेव की? मेरी ढबता तो 20% की साफ है, इस देश में 80% की बुरी है। सबसे बड़ा घाव है 80% की बुरी। हाँ, बाजार कोरोना रिफंड डांडा मिला रहा है। मजा जिनकी आत्मा साफ हो, मुझे उन लोगों से प्यार है और उन्हें राजकाज चला जाए बिजा। ताऊ जी, जो बाबा रामदेव है वो योग सिखाने आए थे देशवासियों को, लेकिन आज वो करोड़पति बन गए। भाई योग तो किसान था, बड़ा योगी कौन हो? ये कोई काम नहीं है, ये तो अपना वर्चस्व बढ़ाते हैं बुद्धि से। तो 7 साल में कोई काम नहीं करे? मेरे हिसाब से कोई काम नहीं कर रहा। राम राज्य नहीं कहीं, कुछ नहीं कहीं। योगी जी तो कह रहे हैं यूपी में राम राज्य आ गया। क्या राम राज्य हो गया? सब है, दोनों धर्म है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सब है। कहाँ हो गया? राम राज्य में एक ही धर्म रहता। राम राज्य में एक ही धर्म रहेगा क्या? राम ही राम रहेगा है? सब बात है। एक भाग, एक शरीर के 2 टुकड़े कैसे करता है? एक शरीर के 2 टुकड़े कैसे करता है? एक भारत के 2 भाग कैसे करता है? बताओ फिर। 2 भाग कर रहे हैं। और तो पीएम है, ये तो जू का तो चल रहा, फिर भी इलेक्शन की तैयारी कर रहे। अगर इलेक्शन आवेगा उसमें दूसरी पार्टी भी लावेंगे। मुसलमान भाई अपने हिसाब से वोट दे रहे, हिंदू अपने हिसाब से वोट दे रहे, तो कहाँ तो भारतवर्ष नाम रहेगा इस देश का? भारतवर्ष है इस देश का नाम, तो 2 धर्मों का क्या काम इसमें? एक ही धर्म रहना चाहिए। गंगा जमुना सरस्वती है, सब कुछ है, एक ही तो है सब। एक कहाँ है उनका दिव्य नु कया मुंदा बात कर हमारी इतनी कटी रहे भाई, क्यों कट रही धरी, क्यों कट्टो? क्या मतलब है? पाप लगे तो ताऊ जी, ताऊ सुनो, ताऊ जी वैक्सीन, वो तो ठीक है, चुप रो। ताऊ जी वैक्सीन आ गई है। वैक्सीन क्या हो? ये कोरोना वाली, कुछ लोग कह रहे हैं हम नहीं लगवाएंगे। अरे भैया गैर वैक्सीन नहीं, वैक्सीन आ गई, कोविड की दवा, कोविड की, कोरोना की दवा आ गई है बाहर से, बाहर से भी यहाँ भी बनी है कोरोना की। मेरे हिसाब से जो टिल्ला लग रहा है यहाँ, कूड़े का टिल्ला, कुबाड़ा बताया यो टिल्ला। अरे भैया अरे मैं आप संभाल लो, मैं आप कर रहा, मैं आप बोल रहा, वहाँ परिचय मैं अपना दे रखा। चले थोड़ा पीछे हो गए। यो जो कोरोना का टिल्ला है नहीं, यो पीछे तो यो टिल्ला देख रहे सब, मैं देख रहा 4 दिन तो रोज, इसमें तो कोरोना पैदा हो रहा। यो टिल्ला कुबाड़े का ये तो कचरे का है, इसी में तो कोरोना हो रहा पैदा। दवाई इस पर छिड़कनी चाह, भारत माता कोरोना खत्म। ताऊ जी तो बिजली बनाती है वो, यो टिल्ला बिजली तो जलता बना हिमाचल में, वहाँ यहाँ भी बने। यहाँ बिजली नहीं बनने की, इसमें सिडैंड है, बदबू है। तो आप भी तो पराली जलाते हो। पराली तो बात शुद्ध है, वो तो खेत में जलानी पड़ेगी। अब रास्ता क्या निकलेगा? रास्ता यह है, परसों की 8 तारीख दे रखी भाई मोदी साहब, हमारी बात मानेंगे। और भाई ठीक है, किसानों को खुश हो जाएगा, किसान पूरे भारत के। तारीख दे दें, फिर 12 तारीख मिल जाएगी। कद लो तारीख देंगे, कोई लिमिट तो होगी। अच्छा 26 जनवरी आ रही है ताऊ जी। 26 जनवरी में मजा यो थोड़ा भय हो रहा, किसान यूनियन तो अनुशासित रह जाएंगे, जनता ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भी चले जाएंगे। जनता वहाँ जगह बहुत है, कभी पहले भी वोट क्लब जाया करे थे, और मोदी भी अपनी झलकी कट है, और हम भी देखो झलकी को आराम से बैठ के सीटों पे। हमारी तो तमन्ना यह है, तो मोदी अगर इस तरीके से करवा दे वो भी बढ़िया ही है, हम उसका भी आसान मानेंगे यो।